खुश आमदीद। मेरा नाम है शहजाद इकबाल दी नंबर क्वेस्ट से। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, कार्ड रीडर और एनर्जी बैलेंसर। तमाम लोगों के लिए दुआएं, प्यार और ये उम्मीद कि परवरदिगार इनको तमाम सा अता करे जिसकी उन्होंने ख्वाहिश की है, जिसकी उन्होंने दुआ की है, और वो सब भी जो उन्होंने नहीं मांगा है। आज 2 जुलाई 2021 की ये मनी फाइनेंस रीडिंग उन वर्किंग वुमेन के लिए है, उन बहनों बेटियों के लिए है जो घरों से निकलकर और घरों में बैठकर भी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां निभा रही हैं और पैसे खर्च करने के साथ साथ पैसे कमा भी रही हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपके मामला से मैच हैं वो गाइडेंस के लिए इस्तेमाल करें, बाकी छोड़ दीजिए। एक आखिरी बात, मैं वो एनर्जीज देता हूँ जो मुझे मिलती हैं। मैं आपको वो बताता हूँ जो मुझे कार्ड्स बताते हैं, जो मेरा तजुर्बा बताता है। मैं बात शुगर कोट नहीं करता, मैं बात घुमाता नहीं हूँ। तो देखते हैं आज कार्ड्स क्या कहते हैं। 2 जुलाई 2021 मनी फाइनेंस रीडिंग वर्किंग वुमेन के लिए। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरा फ़ोन नंबर और मेरा ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहाँ से आप ले लीजिए और मुझसे रब्ता कर लीजिए। जो लोग चैनल पर पहली दफ़ा हैं उनको तमाम खुश आमदीद। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त देख सकें तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कर लीजिए। मनी फाइनेंस रीडिंग वर्किंग वुमेन के लिए 2 जुलाई 2021। लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेरी वीक में कितनी रीडिंग्स होती हैं, तो मैं मंडे टू फ्राइडे मनी रीडिंग्स करता हूँ, लव रीडिंग्स करता हूँ, जनरल रीडिंग्स होती हैं, और वीकेंड्स पे एक स्पेशल रीडिंग इंशाल्लाह इस हफ्ते से शुरू करूँगा। वो आप लोग देखिएगा तो आपको पता चलेगा। वर्किंग वुमेन के लिए पहला कार्ड है एस ऑफ हार्ट्स, 9 ऑफ स्पेड्स, 7 ऑफ स्पेड्स। अच्छा जी, वर्किंग वुमेन के लिए आज इंटरेस्टिंग एनर्जी है। अच्छा, एस ऑफ हार्ट्स बेसिकली कहता है कि आज आप लोगों के लिए कोई नई पार्टनरशिप्स का आगाज़ हुआ चाहता है, और साथ ही साथ ये नई पार्टनरशिप आपको कामयाबियों की बुलंदियों पर ले जा सकती है। अगर आप बिज़नेस वुमेन हैं, अगर आप ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप किसी भी तरह के एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो आपके लिए आज की एनर्जीज़ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की है, और ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली आपके बिज़नेस को एक्सपेंड करने की है। अगर आप लोग किसी एक तरफ कोई चीज़ सेल करते हैं, ऑनलाइन सेलर्स हैं, तो कोई एक चीज़ सेल करते हैं, तो आज आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ऐसे सप्लायर्स आएंगे कि आप अपने काम को बढ़ा सकें। अगर आप लोग जॉब में हैं तो आपके वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड ऑन होंगे, और जब भी नया काम शुरू होता है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, नए मामलात होते हैं, तो वो शुरू में मुश्किल होते हैं, शुरू में मैनेज करना मुश्किल होते हैं, उसके बहुत सारे काम होते हैं, आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो पे बैक करता है। वो आपको हर सूरत में पे बैक करता है। वो आपको लर्निंग की सूरत में पे बैक करता है, वो आपको पैसों की सूरत में पे बैक करता है, वो आपके एक्सपीरियंस की सूरत में पे बैक करता है। तो ये बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, और इसको मैं कहता हूँ कि हमेशा ऐसे ही यूज़ करना चाहिए। साथ ही ये कार्ड ये भी बताता है कि स्कॉर्पियन और पाइसेस, ये 2 लोग हैं जो आपके लिए इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगे, आपके लिए वो हालात बनाने में मददगार साबित होंगे कि जो आपको कैरियर की या बिज़नेस की नई बुलंदियों पर ले जाए। आज के दिन का आगाज़ ही बहुत अच्छा है। 9 ऑफ स्पेड जो है बेसिकली कहता है कि जो पहले कार्ड से बड़ा रिलेटेड है, कि आपके लिए कोई ऐसी चेंजेस आ रही हैं जो आपको लगे कि आपके ऊपर डाल दी गई हैं, आपके ऊपर थोप दी गई हैं, लेकिन ये चेंजेस आपको फ़िलहाल शायद लगे कि अच्छी नहीं है, आप उसके तंग भी हों, आपके जो रूटीन के काम थे, जो रेगुलर काम है, शायद वो मुतासिर भी हों, लेकिन आपने हिम्मत नहीं छोड़नी है, और इन नई जिम्मेदारियों को, इस नए काम को, इस नए अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है, और इनको बड़ा प्रोग्रेसिवली और खुले दिल से एक्सेप्ट करके इसको साथ साथ चलाना है। कुछ चंद ही दिनों में आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये नई चेंजेस एक्सेप्ट करना आपके लिए कितना फ़ायदेमंद था। लेकिन अगर आपने इस पॉजिटिव चेंजेस को, इस नई चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया और इसको सिर्फ एक बादल नखास्ता तौर पे किया, तो आपको इससे कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं होगा। तो इस नई चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, इस नई जिम्मेदारी को एक्सेप्ट कीजिए, इस नए काम को, इस नए बिज़नेस एक्सपेंशन को एक्सेप्ट कीजिए। ये आपको डेफिनेटली पे बैक करेगा, लेकिन इस वक्त शायद आपको मुश्किल लगे। तीसरा कार्ड है वर्किंग वुमेन के लिए मनी और फाइनेंस रीडिंग में 7 ऑफ स्पेड जो है बेसिकली कहता है कि आपके सामने कोई चीज़ें नई आएंगी,
आप कुछ नई, जिसको कहते हैं कि नई सच्चाइयाँ आपके सामने आएंगी। ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं, ये ऐसी भी हो सकती हैं जो आपको पसंद ना आए। हो सकता है आपके कामों में, आपके आसपास के लोगों में, अगर आप जॉब में हैं तो आपके कोलीग्स में से कुछ लोगों की ऐसी बातें आपको पता चलें जो आपको अच्छी ना लगें। शायद ये वो बातें हैं जो आपके कैरियर में रुकावट हैं। शायद ये वो लोग हैं जो आपके सामने बहुत अच्छा बन के मिलते हैं लेकिन पीछे पीछे आपके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं कि जिससे आपको नुकसान हो, या आपको तंग करने के लिए, आपके काम की क्वालिटी से मुतासिर होकर आपसे हसद करते हुए ये हरकतें कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सच्चाइयाँ सामने आएंगी। तो इस तरह की सिचुएशन अगर अराइज़ हो जो अनप्लेजेंट है, जो नाखुशगवार है, तो उसके लिए सबसे बेहतर आइडिया ये होता है काम कि आप उसको जाने दें। ये बहुत मुश्किल काम है, ये नहीं होता तो एक तकिए के ऊपर ऐसे किसी आदमी के बारे का भी नाम लिख लीजिए जो आपके कोलीग्स में से हो, आपके बिजनेस पार्टनर में से कोई भी हो जो आपके लिए काम कर रहे हैं, और उस तकिए को खूब मुक्के मारिए। आपका गुस्सा और एंगर निकल जाएगा, और साथ ही साथ आपके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन थी उसको निकलने का मौका मिलेगा। ये मैं हमेशा अपनी रीडिंग्स में कहता हूँ और अपने क्लाइंट से भी कहता हूँ कि अगर आपको किसी बात पे फ्रस्ट्रेशन है, आपको किसी बात पे एंगर है, ख़ास तौर पे ऐसी बातें जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं, या ऐसे मामलात कि जिसमें लोगों ने आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की हो, तो उस एंगर और फ्रस्ट्रेशन को निकल जाना ही बेहतर है। और साथ ही साथ आप अपनी तवज्जो भी दूसरे मामलात पे कीजिए। एक और बात ये भी है कि अगर कुछ लोग आपसे हसद करके आपके काम की क्वालिटी की वजह से, आपके ऑफिस कोलीग में से कोई भी लोग जो आपके काम से हसद कर रहे हैं, इस पे परवरदिगार का 2 रकात नमाज शुक्राना नफिल ज़रूर अदा कीजिए कि उसने आपको इस काबिल बनाया कि आपके काम से, आपके मामलात से लोगों में कंपटीशन पैदा हुआ है और लोग आपसे हसद करने लगे। तो परवरदिगार से मदद मांगिए, उसका शुक्र अदा कीजिए। पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल कीजिए और इस फ्रस्ट्रेशन और इस एंगर को निकल जाने दीजिए। इस सच्चाई को बुनियाद बनाकर, इस सच्चाई की बुनियाद पर आप हमेशा उस आदमी को परख सकते हैं। उस आदमी का असल चेहरा सामने है तो उससे हमेशा बचने की कोशिश कीजिए। आज के दिन वर्किंग वुमेन के लिए मनी और फाइनेंस की बहुत अच्छी रीडिंग है। इसको खुले दिल से एक्सेप्ट कीजिए, नए काम को, नई चीज़ों को, नई एनर्जीज़ को, नए रिलेशनशिप्स को। ये आपके लिए लॉन्ग रन में बहुत बेहतर होगा। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब।